प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया, क्राइस्ट इज रिजन फ्रॉम द डेड, इंडीड ही इज रिजन। हालेलुया, मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। हाँ, वास्तव में वे मुर्दों में से जी उठे हैं। मेरे प्यारों, आज हम क्रिश्चियंस के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज दुनिया भर के तमाम क्रिश्चियंस और दुनिया भर के तमाम मसीह कलीसियाएं जो हैं वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान को सेलिब्रेट करती हैं। आज दुनिया भर की तमाम कलीसियाएं ईस्टर या रिजरेक्शन डे को सेलिब्रेट कर रही हैं, और हम इस दिन में यीशु मसीह उस घटना को याद करते हैं जब यीशु मसीह क्रूस पर मरने के 3 दिन बाद और तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठे थे और उन्होंने मौत को भी हरा दिया था। और मेरे प्यारों, यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्रिश्चियनिटी के अंदर इतनी इम्पोर्टेंट टीचिंग है कि पौलुस इसके बारे में लिखते हैं पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 14 वर्स में। और पौलुस जो है वो यीशु मसीह के जी उठने के बारे में लिखते हुए ये कहते हैं कि यदि मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा, तुम्हारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। यहाँ पर सेंट पॉल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग क्लेम जो है वो करते हैं कि यदि मसीह वास्तव में मुर्दों में से जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना, यानी सारे अपोस्टल्स का प्रचार करना, गॉस्पेल प्रीच करना, और हमारा जो हम उनके प्रचार पर विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास भी व्यर्थ ठहरेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे अजीज़ों कि जब आपसे कोई पूछे कि तुम क्यों यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने को वास्तव में एक सच्ची घटना मानते हो, तो हम उसे एविडेंस दे सकें कि हम क्यों यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने को सच मानते हैं, और ये वास्तव में एक सच्ची घटना है और कोई फेरी टेल या कोई दंत कथा नहीं है। तो आज की हम इस वीडियो में हम कुछ बिब्लिकल एविडेंस को देखेंगे यीशु मसीह के जी उठने से रिलेटेड, और कुछ एक्स्ट्रा बिब्लिकल या हिस्टोरिकल एविडेंसेस के ऊपर भी हम नज़र मारेंगे एक बार। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो है वो बिब्लिकल एविडेंसेस रखना चाहता हूँ जो इस बात को प्रूव करते हैं कि यीशु मसीह वास्तव में मुर्दों में से जी उठा था। और पहला एविडेंस जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि ऑल 4 गॉस्पेल्स रिकॉर्ड दैट द फर्स्ट आई विटनेस टू जीसस रिजरेक्शन वर वुमेन्स। कि सारी गॉस्पेल्स, सारे 4 के 4 सुसमाचार इस बात को रिकॉर्ड करते हैं कि यीशु मसीह की खाली कब्र को देखने वाला और यीशु मसीह के पुनरुत्थान को सबसे पहले विटनेस करने वाला जो ग्रुप था वो महिलाओं का था। बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं कि मरियम मगदलीनी सबसे पहले यीशु मसीह की कब्र पर आई थी और उसने खाली कब्र को देखा था, और अन्य महिलाओं ने भी यीशु मसीह की खाली कब्र को देखा था, और उन्होंने ही शागिर्दों को जाकर ये खुशखबरी सुनाई थी कि वास्तव में यीशु मसीह की कब्र खाली है और वो मुर्दों में से जी उठे हैं, और उन्होंने फिर यीशु मसीह का दर्शन किया था। तो ये एविडेंस कैसे हुआ? ये एविडेंस ऐसे हुआ कि हम यहाँ पर उस समय की बात कर रहे हैं जब महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम समझा जाता था। जिस समय के अंदर ये गॉस्पेल्स लिखी गई, उस समय की जो सोसाइटी थी वो एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। वो एक पुरुष प्रधान समाज था जहाँ पर पुरुषों को महिलाओं से ऊपर रखा जाता था और महिलाओं की गवाही को पुरुषों की गवाही से कम समझा जाता था। जैसे कि आज भी कई देश हैं जहाँ पर महिलाओं की जो गवाही है उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता है और पुरुषों की टेस्टमनी को ऊपर रखा जाता है। तो जैसे बहुत सारे लोग मसीहत के खिलाफ ये प्रोपोगेंडा फैलाते हैं कि वास्तव में पुनरुत्थान कोई मिरेकुलस घटना नहीं, बल्कि यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठना केवल एक कहानी है जिसको यीशु मसीह के शागिर्दों ने अपने पास से बनाया है, अपनी कल्पना से उन्होंने ये कहानी बनाई है। तो वो कभी भी इस बात को नहीं लिखते कि यीशु मसीह की खाली कब्र को देखने वाले जो सबसे पहला ग्रुप था वो महिलाओं का ग्रुप था।
यदि वो वास्तव में चाहते कि लोग उनकी बातों पर विश्वास करें तो वो ये लिखते कि सबसे पहले यीशु मसीह को जो जी उठने का प्रमाण यीशु मसीह के पुरुषों ने दिया था, पर उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। और ये एविडेंस है कि वो सच बोल रहे थे, क्योंकि एक सच्चा व्यक्ति जो होता है उसे कभी भी ज़्यादा अपने तर्कों के लिए साफ सफाई देने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती है, पर वास्तव में वो सच को वह जैसे कि तैसा लिख देता है। तो ये एक प्रूफ है कि यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वो वास्तव में एक सच्ची घटना है, जिसे यीशु मसीह के शागिर्दों ने अपनी आंखों से देखा था और जीवित मसीह का दर्शन पाया था। दूसरा जो एविडेंस है वो है द कन्वर्जन ऑफ द राइवल्स एंड स्केप्टिक्स, कि विरोधियों का अचानक से ही क्रिश्चियनिटी में जो है वो कन्वर्ट हो जाना। हम देखते हैं बाइबल के अंदर एक पत्री है जिसको हम याकूब की पत्री कहते हैं, और ये उसी याकूब के द्वारा लिखी गई थी जिसे कलीसियाई इतिहास की माने तो जिसे यीशु मसीह का हाफ ब्रदर माना जाता है। ये जो याकूब था वो वास्तव में जिसने बाइबल के अंदर याकूब की पत्री लिखी है वो यीशु मसीह का कजिन ब्रदर था। और बाइबल के अंदर इस बात को भी दर्ज किया गया है कि यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने से पहले ये भाई जो हैं, उनके जो ब्रदर्स हैं यीशु मसीह के, वो हमेशा यीशु मसीह का विरोध किया करते थे और उन्हें पागल कहा करते थे। पर यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु मसीह का ही एक भाई याकूब क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है और वो यीशु मसीह को अपना खुदा मान लेता है। और आगे जाकर हम देखते हैं कि इस याकूब को अपने फेथ के लिए शहीद भी कर दिया जाता है। और पौलुस भी, पहले हम देखते हैं पौलुस का भी नाम शाऊल हुआ करता था और वो मसीहों का घोर विरोधी था और वो मसीहों से नफरत करता था और वो वास्तव में वो एक फरीसी था। वो फरीसी दल से ताल्लुक रखने वाला एक आदमी था। पर दमिश्क के मार्ग पर जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, जीवित यीशु मसीह से हुई, तो वो भी जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया और उसने भी यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया और यीशु मसीह के बारे में प्रीच करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी उसने डेडिकेट कर दी। और इसके अलावा एक और एविडेंस जो हम यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के लिए दे सकते हैं वो ये है कि इवन जीसस एनिमीज कुड नॉट डिनाई द रिजरेक्शन, कि यीशु मसीह के जो शत्रु थे वो भी इस बात को कभी डिनाई नहीं कर पाए कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। हम जानते हैं यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के दौरान ये जो फरीसी और सदूकी लोग हुआ करते थे, ये यीशु मसीह के बहुत बड़े दुश्मन थे। ये यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को तबाह करना चाहते थे और क्रिश्चियनिटी के मैसेज को हमेशा के लिए ख़त्म करने देना चाहते थे। और हम देखते हैं यीशु मसीह के जी उठने के बाद उनके अपोस्टल्स ने, उनके प्रेरितों ने, उनके शागिर्दों ने बड़ी बोल्डली और डंके की चोट पर इस बात का प्रचार किया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। और एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 3 प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय में हम देखते हैं कि पतरस ने भी एक बड़ी भीड़ के सामने ये दावा किया कि जिस यीशु मसीह को तुमने सलीब पर चढ़ाया था उस यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने मुर्दों में से जी उठा दिया और मुर्दों में से वो जी उठा। और यदि यीशु मसीह के दुश्मन चाहते तो वो प्रेरितों के इस क्लेम को तुरंत खारिज कर सकते थे। वो कह सकते थे कि यीशु मसीह वास्तव में मुर्दों में से नहीं जी उठा, और यदि यीशु मसीह कब्र के अंदर होता, उसकी लाश कब्र में होती, तो वो उस लाश को ला करके प्रेरितों के सामने पेश कर सकते थे और ये कह सकते थे कि देखो तुम झूठ बोल रहे हो, यीशु तो मरा हुआ है। पर वो इस बात को कभी भी डिनाई नहीं कर पाए क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से सच में जी उठा था। और इसकी जगह हमें देखने को क्या मिलता है कि वो बहाने बनाने लगते हैं। और एक बहाना जो वो बनाते हैं वो ये कहते हैं कि प्रेरितों ने यीशु मसीह के डेड बॉडी को जो है वो कब्र में से चुरा लिया।
सबसे पहले हम उनके इस बहाने को आसानी से जो है वो डिबंक कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की कब्र के बाहर 24 घंटे रोमन सोल्जर्स का पहरा रहता था और कोई चांस नहीं था कि प्रेरित कभी भी उन सिपाहियों को चकमा दे करके यीशु मसीह की डेड बॉडी को चुरा सकते हैं। और एक पल के लिए यदि हमने मान भी लिया कि प्रेरितों ने यीशु मसीह की डेड बॉडी चुरा ली है, तो और उन्होंने क्रिश्चियनिटी का जो है वो झूठ लोगों के सामने गढ़ा और वो वास्तव में प्रेरित झूठे थे और वो क्रिश्चियनिटी को झूठ से स्प्रेड करना चाहते थे, तो उन्हें क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए मिला क्या? देखिए, एक झूठा व्यक्ति जो होता है, एक डिसीवर, एक गुमराह करने वाला व्यक्ति जो होता है, उसका हमेशा लोगों से झूठ बोलने के पीछे एक मकसद रहता है। और ज़्यादातर केसेस के अंदर हम देखते हैं कि वो मकसद होता है पावर को पाना, ताकत को पाना, अथॉरिटी को पाना, शोहरत को पाना और ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को हासिल करना। पर चेलों के पास इन सारी चीज़ों में से एक चीज़ भी नहीं थी और उल्टा उन्होंने यीशु मसीह को जब प्रभु स्वीकार किया तो उनके इस कन्फेशन के लिए उनको मौत का सामना करना पड़ा। यीशु मसीह के सारे शागिर्दों को बड़े ही बुरी तरीके से शहीद कर दिया गया। जिस प्रकार हम देखते हैं कि सेंट पीटर को रोम के अंदर क्रूस पर उल्टा लटका करके शहीद कर दिया गया और कोई भी व्यक्ति झूठ के लिए अपनी जान नहीं देता है। इसीलिए हम ये मान सकते हैं और हम इस बात पर पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं कि चेले जो थे वो झूठ नहीं बोल रहे थे। उन्होंने सचमुच यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठते हुए देखा था। उन्होंने यीशु मसीह के खुद दर्शन किए थे जी उठने के बाद। इसीलिए वो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और अपने इस विश्वास के लिए वो अपनी जान कुर्बान करने को भी तैयार थे। एक और जो हम एविडेंस दे सकते हैं जीसस के रिजरेक्शन के लिए, वो हम हिस्टोरिकल एविडेंस दे सकते हैं। बाइबल के बाहर यदि आप जाएं, एक पल के लिए यदि मैं मान भी लूं कि बाइबल जो है वो एक झूठी किताब है और एक सच्ची किताब नहीं है, तो यदि मैं एक्स्ट्रा बिब्लिकल सोर्सेस को भी देखूं तो वो सोर्सेस भी मुझे एक बात को बताते हैं कि यीशु मसीह वास्तव में एक व्यक्ति था जो आज से 2000 साल पहले जो है वो रहा करता था और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था। देखिए, एक बड़े ही फेमस हिस्टोरियन हुए फर्स्ट सेंचुरी के अंदर, उनका नाम था फ्लैफियस जोसीफस। और जोसीफस जो थे वो एक यहूदी थे और एक बड़े ही मशहूर इतिहासकार थे और आज भी उनके लेखों को जो है वो बड़े सम्मान के साथ ट्रीट किया जाता है और उन्हें एक महान इतिहासकार, क्रिश्चियंस और नॉन क्रिश्चियंस दोनों के द्वारा उन्हें एक महान इतिहासकार माना जाता है। और जोसीफस अपनी किताब द एंटिक्विटीज ऑफ द जूज में लिखते हैं, वो यीशु मसीह के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि यीशु मसीह वास्तव में एक असली व्यक्ति था जो यरूशलेम में रहा करता था और वो यीशु मसीह को एक बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। और वो इस बात को भी बताते हैं कि यीशु मसीह को पिलातुस के शासन के अंडर क्रूस पर चढ़ाया गया था और उनके शिष्यों ने ये दावा किया था कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। और जोसेफस ने ये भी कहा था कि उनका ये दावा करना भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी के पूरा होने का संकेत था कि मसीह को मारा जाएगा और वो मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक गैर मसीह भी, जोसेफस कोई क्रिश्चियन नहीं था, वो एक यहूदी था जो यीशु मसीह पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं करता था, पर वो भी इस बात को मानता था कि यीशु मसीह वास्तव में एक असली व्यक्ति थे, उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था और वो तीसरे दिन उनके चेलों ने ये दावा किया था कि वो मुर्दों में से जी उठे हैं। और इसीलिए हम भी इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है वो कोई दंत कथा नहीं, बल्कि ये वो एक वास्तव में घटित हुई एक हिस्टोरिकल घटना है। तो आशा करता हूँ कि आज आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
आपका फेथ स्ट्रांग हुआ होगा। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसे औरों के साथ भी ज़रूर साझा करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।